बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। क्या हमें एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हमें लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंट होता है। दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ एंड दोनों का एग्जाम्पल भी लेने वाला हूँ, जिसकी सहायता से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपको एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम आपको करना चाहिए। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते हैं। अभी हम समझते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो अगर सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हो तो वो आपका एसआईपी कहलाता है। एसआईपी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप 2000, 3000, 5000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये ऑप्शन होता है एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड हाँ, यहाँ पर रिस्क भी बहुत कम होता है बिकॉज आप मंथली वाइज एसआईपी पे करते हो तो यहाँ पर रिस्क नहीं होता है। एसआईपी आप 1000, 2000, 5000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो। एंड हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, लॉन्ग टाइम में जितना ज़्यादा टाइम तक आप होल्ड करते हो आपको उतना अच्छा रिटर्न मिलता चला जाता है। तो ये होता है एसआईपी। नाउ पॉइंट नंबर सेकंड, लमसम। लमसम क्या होता है? लमसम का मतलब होता है कलेक्शन, किसी चीज का कलेक्शन। इट मीन्स अगर आपके पास ज्यादा पैसा आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो लमसम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कहीं से 3 लाख रुपया है तो आप उस 3 लाख रुपए को डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो वो आपका लमसम कहलाता है। आप पार्ट पार्ट में नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप डायरेक्टली लमसम में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, जिससे हम लमसम कहते हैं। अब लमसम की बात करें तो लमसम के अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है, जस्ट बिकॉज कि आप डायरेक्टली अपने पैसों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लमसम में तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब मार्केट डाउन होता है तब आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मार्केट अप होता है तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, एक मीडियम लेवल पर होगा। अगर आप डाउन पॉइंट पर आकर के इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। नाउ अगर ओवर द कंक्लूजन मैं आपको समझाऊं, अगर आप 2000, 5000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपया, अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए लमसम बेस्ट ऑप्शन होता है। अब ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पर कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो आप लमसम मत कीजिए, आप एसआईपी कर दीजिए। एसआईपी भी बेस्ट ऑप्शन है, एसआईपी बुरा नहीं है, एसआईपी भी एक अच्छा ऑप्शन है, लमसम भी अच्छा ऑप्शन है। अपने अपने जगह पर दोनों अच्छे हैं। तो लमसम और एसआईपी को और अच्छे से समझने के लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंट होता है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, जहाँ पर आपको 19% तक का रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। तो हम इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं लेकर के चलते, हम एक नॉर्मल रिटर्न 16% तक का रिटर्न लेकर के चलते हैं। एंड हम देखते हैं आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल, अभी हमने ये वाला कैलकुलेटर लमसम के लिए ओपन कर लिया है, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 2 लाख रुपए को। 2 लाख रुपए को हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो भी 15 सालों के लिए। 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड जहां पर आपको 16% का रिटर्न मिलता है। तो अब आप 15 साल बाद देखोगे तो आपका जो रिटर्न होगा वो 18,53,000 रुपया जनरेट हो जाएगा लमसम के थ्रू। अब हम सेकेंड नंबर पर चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर में एंड एसआईपी को कैलकुलेट करके देखते हैं कि एसआईपी में हमें कितना रिटर्न मिलता है। तो अभी हम आ चुके हैं एसआईपी में और हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 1000 रुपये पर मंथ। जस्ट बिकॉज 1000 रुपये लोग नॉर्मल अगर एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो 1000 से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम 1000 रुपये का एग्जाम्पल लेते हैं एंड हम इसको क्या करते हैं 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पर आपको वही लमसम वाला रिटर्न मिल रहा है 16% का। तो अब आप जो 15 साल बाद इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 1,80,000 रुपया 15 साल में। एंड इस पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो मिलता है 7.48 लाख रुपया। अगर आप एसआईपी करते हो तो आपको 7,48,000 रुपया का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब दोनों में इतना ज़्यादा अंतर क्यों है? जस्ट बिकॉज कि आपने जो एसआईपी स्टार्ट की है वो 1000 रुपया पर मंथ दे रहे हो, आप कम अमाउंट पे कर रहे हो। लेकिन आप जो लमसम कर रहे हो आप डायरेक्टली 2 लाख रुपया दे करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा अमाउंट दे रहे हो डायरेक्टली तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए लमसम में ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिला है एंड एसआईपी में भी कम नहीं है। कम इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 1000 रुपया पर मंथ दिया जो कि आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर कि आपकी स्थिति क्या है, किस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ये डिफरेंट होता है एसआईपी में और लमसम में। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि हमें एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है।
तो दोस्तों ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो फेस कैम की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, जस्ट बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलेगा और सारी वीडियोस बनाने के लिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो वीडियो आपको कैसी लगी, क्या मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से आपको वीडियोज़ मिलती रहती हैं। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।